Good morning, students. Welcome to your e-learning class. This is your mathematics lecture, and today I am going to start chapter 12, that is exponents and powers. Students, before solving the question, I want to give some intro on exponents. What is exponent? Students, exponentiation is a mathematical operation which can be written as a raised to the power n, whereas a is a non-zero integer and n is an integer. a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है और n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, मतलब n इंटीजर हो सकता है. Whereas a is known as base, a is known as base and n is known as exponent और पावर. इसको हम n को एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं और a बेस कहलाता है. And students, in another word, we can say that an expression that represents repeated multiplication same factor is called the exponent. It's called the power or exponent, like 10 raised to the power 5. अब यहाँ पे हम this is your base and this is your exponent. अब यहाँ पे हम 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. वी रिपीट जितने एक्सपोनेंट्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ टाइम हम रिपीट करेंगे. किसको? बेस को. बेस को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स के नंबर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम रिपीट करेंगे. यही हमारा क्या है? यही मेरा क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर, और दिस इज नोन एज बेस. Here 10 is used as a base and 5 is used as a exponent or power. And now by using exponent we can write large number very conveniently. Means large number को काफी सुविधाजनक और काफी सुविधाजनक रूप से कर लेते. जैसे like 10 raised to the power 24. किसी की वैल्यू लिखनी है, बड़ी वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. मीन्स ये 10 मल्टीप्लाइड विद 10 मल्टीप्लाइड विद, ये हमको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और इतना बड़ा नंबर लिखते, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्टूडेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल. नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, if negative exponent are in the denominator, if we get move it into the numerator, then it become positive. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में है, फिर उसे हम अगर न्यूमरेटर में कर देते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं, देन वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है. और लाइक वाइस वर्सा, मीन्स कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में है, उसे हम डिनोमिनेटर में अगर ले आ दें, डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर दें, ला दें, तो वो फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाता है. लाइक a raised to the power माइनस n. a raised to the power माइनस n है, अगर इसे हम 1 अपॉन, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a raised to the power n. मीन्स इसको जब हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स 2 raised to the power minus 5. This can be written as 2 raised to the power 5. इस प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोसेस कहते हैं. दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोसेस. And now students, laws of exponent when multiplying like this, मतलब
सेम बेस को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, देन कीप द बेस सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट। ऐसे में if a raised to the power m multiplied with the a raised to the power n, इन दोनों के बीच प्रोसेस तभी होगा मल्टीप्लिकेशन का जब दोनों के बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। फिर इसे हम कैसे करते हैं? अगर दोनों के बेस सेम है, वी हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट, मीन्स we can solve it by a raised to the power m plus n, a raised to the power m plus n. Another example, 5 raised to the power 7 multiplied with the 5 raised to the power 3. How to do? यहाँ बेस सेम है, 5 raised to the power 7 plus 3. This is your 5 raised to the power 10. This is the method to multiply the exponents, multiplication of exponents. And now when divide like this, keep the base same and subtract denominator exponent from the numerator exponent. यहाँ पे भी अगर बेस सेम होगा तभी फिर हम फंक्शन कर पाएंगे। लाइक a raised to the power m अपॉन a raised to the power n, बेस अगर सेम हो तभी हम फंक्शन कर पाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज ये a raised to the power n, ये ऊपर आएगा, देन a raised to the power माइनस n। ये अभी हमने बताया था ना कि ऊपर जाने के बाद इसके ये इनवर्स हो जाता है, इसका इनवर्स। देन a raised to the power m minus n, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट subtracted denominator exponent from the numerator exponent. Another example, look at your another example. If 10 raised to the power 5 upon 10 raised to the power 2, this can be written as 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power minus 2. ये जब भी ऊपर आएगा तो ये इसका इनवर्स ही लिखा जाएगा। This is 10 raised to the power 5 minus 2. This gives the result 10 raised to the power 3. This is the concept of laws of this is the laws of exponent when we multiply or divide. Now students, let's solve some exercise. Question first, evaluate question first is 3 raised to the power minus 2. इसे हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। दिस इज 3 raised to the power 2 and 3 multiplied with the 3. This is 1 upon 9. And now question number second, minus 4 raised to the power minus 2. This becomes minus 4 raised to the power 2, minus 4 raised to the power 2, and this one is minus 4 multiplied with the minus 4. Here minus into minus gives the turn into the plus, minus into minus is equals to plus, so 4 4 ja 16. This is your result. And question third is 1 upon 2 raised to the power minus 5. Minus 5. This is written as 2 raised to the power 5. 2 raised to the power 5 means
2 cross 2 cross 2 cross 2 cross 2. What's your result? That is 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32. Means this is your required result. Now the next question is simplify and express the result in part notification with the positive exponent. Look students, -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. This is the form of a raised to the power m divided by a raised to the power n. Like this na? So do it. A raised to the power m upon a raised to the power n. This can be written as a raised to the power m minus n, है ना? मुझे इसी फॉर्म में से लिख देना है. So we can write on it. इस फॉर्म पे सेटअप कीजिए. क्या होगा? -4 5 minus 8. 5 minus 8 is equals to -4 and -8 plus 5 -3. This one is 1 upon -4 raised to the power 3. ये तो फॉर्मूला पे पुट करने पे हुआ. अगर मुझे सिंपली करना है तो दिस कैन बी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. -4 raised to the power 5 upon -4 raised to the power 5 upon -4 raised to the power 8. फिर यहाँ बेस सेम है, -4 raised to the power 5. ये ऊपर जब जाएगा तो इनवर्स होगा 8 and this is your -4 raised to the power -3. हम दोनों प्रोसेस ले सकते हैं. इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इस प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये आएगा -4 raised to the power 3. -4 raised to the power 3. And now this one, this is your 1 raised to the power 2 is equals to 1 upon 2 raised to the power 3 2 6. This is your required result. Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.